तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस 5 जुलाई के लिए। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 3 डेज का अपने हिंदू में गैप आया है, उसके जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको आने वाले टाइम में कवर कर दूंगा। तो अपन चलते हैं अपने कोर्ट पे। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी में हर इम्तिहान के में पास है। तो उम्मीद और आस, होप अपने लाइफ के लिए कितनी जरूरी होती, आज उसकी इंपॉर्टेंस अपन जानेंगे। अगर अपन होप लूज कर देते हैं लाइफ में तो अपन कोई भी चीज को अचीव करने के लिए स्टेप नहीं ले पाते हैं। इसलिए अपने को उम्मीद और आस दोनों की दोनों नहीं छोड़नी है जब तक अपन अपना फील्ड अचीव ना कर लें। तो चलते हैं अपन अपने फर्स्ट टॉपिक पे। SEO calls for multipolar world as Iran joins groupings। तो SEO ने मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करी है एस ईरान ने ग्रुप को ज्वाइन किया है। ठीक है, इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ कंसेंसस, इंडिया स्टेट आउट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ऑन चाइना's बेल्ट रोड एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स owing to projects in POK। SEO calls for cooperation on digital payments and counter radicalization। तो अपने को क्या क्या ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हो रही है, सीपेक की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद जाके आपको रेडिकलाइजेशन की बात हो रही है कि कैसे रेडिकलाइजेशन को काउंटर किया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आपको याद होना चाहिए कि सीपेक क्या है, सीपेक कहाँ से पास होता है, अपने लिए क्या, इंडिया के लिए क्या क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्या प्रॉब्लम्स है। ये आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा अगर आपसे मेंस में भी ना पूछा जाए। राइट, सो अपन देखते हैं कि अपन को प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान होना चाहिए, मेंस के लिए क्या ध्यान होना चाहिए। आज से मैं आपके लिए पूरा डिफाइन करके लाया हूँ चीज़ें कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेबस से लिंक कराया जाएगा। उसके बाद शाम को आपको मेंस के PYQs दिए जाएंगे और शाम को आपको प्रीलिम्स के PYQ दिए जाएंगे। इसको अपन को शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं स्टार्ट होने में, लेकिन आप चैनल से जुड़े रहें, ये जल्दी आपको मिलने लग जाएगा। सो अपन देखते हैं कि मेंबर्स कौन से होते हैं SEO के। ये अपने प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ मेंबर्स ऑफ SEO 4-5 ऑर्गेनाइजेशन से देंगे, उसमें से 2-3 होंगी, 2-3 नहीं होगी। रेट्स क्या है, अपन रेट्स के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, अपन ने SEO के बारे में पहले भी पढ़ा है। उसमें अपन ने रेट्स के बारे में पढ़ा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने के लिए बनी थी, रीजनल है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक की मैंने आपको बताया कि आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। INSTC के बारे में। मेंस के लिए क्या क्या हो जाता है, SEO की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस हैं SEO के इंडिया के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अभी अपन देखते हैं कि अभी इसके कितने मेंबर्स हैं अपने लिए। यहाँ पे एक्चुअली 9 आना चाहिए क्योंकि रिसेंटली ईरान भी जुड़ गया है। तो SEO हैज 9 मेंबर्स, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड ईरान। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे मेंबर्स किसके हैं, ईरान SEO के। ठीक है, ईरान रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। अगर अपन इसके ऑब्जर्वर स्टेटस देखें कि इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में किस किस को अपन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये सारे के सारे ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, फॉलो तरान ऑल्सो। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं SEO मेंबर्स के। तो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, किर्गिस्तान तजाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इश्यूज हैं। तो अगर कंट्रीज के बीच में ही इशू रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगी, ये आपको चीज़ें ध्यान है। तो अगर अपन इंडिया चाइना देखें तो आफ्टर द 18th राउंड ऑफ इंडिया चाइना क्रॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग स्टिल देयर इज नो ब्रेक थ्रू इन ईजिंग टेंशंस। अपन देख रहे हैं कि अपना 2020 से अपने यहाँ बॉर्डर इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, गलवान वैली और यहाँ पे। तो अगर वो जब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा तो अपन इस रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान ओवर टेररिज्म, अपन देखते हैं कि पाकिस्तान से काफ़ी टेररिज्म ओरिजिनेट के केसेस आते हैं। तो अगर ये दोनों के बीच में अगर एक सेम फील्ड नहीं बन पाएगा कि अपन उससे बात कर पाएँ तो अपन इस रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब अगर ग्रुप है, अगर ग्रुप को आगे लेके चलना है तो अपन को सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कहाँ लिंक करेंगे आप, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये कहाँ कर सकते हैं,
GS टू इंटरनेशनल रिलेशंस, किसमें? इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। Kyrgyzstan and Tajikistan over border issues. The escalation of conflict between the two countries had witnessed in September and then again in November 2022 has been a troubling of for the region. ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये। और जैसे ही आपको कोई पूछे ना कि हाँ भाई कॉन्फ्लिक्ट बताओ एससीओ मेंबर्स की, तो आप बताना कि हाँ कॉपरेशन नहीं है स्टेट्स के बीच में, इसलिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कोई मेंबर्स बताना, तो मैंने आपको बता रखे हैं कि हाँ भाई चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान। आपको वो टिप्स पे याद होनी चाहिए जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पता है कि हाँ भाई क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो आप इजिली चीज़ों को आंसर आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. There are several conflicts between the Taliban-led Afghanistan and Pakistan, which makes the border area of the two countries unstable. तो क्या है, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बीच किसके बीच में? तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि और अनस्टेबल कर देता है इस चीज़ को। लेकिन अगर एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था? ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो पीस प्रमोट कर पाए यूरेशिया में, but its ability to cope with the interstate conflicts among the member states is under scrutiny. लेकिन अब वो कॉप अप कितना कर पाता है, वो एक स्क्रूटनी की बात है, मतलब कि एक जांच पड़ताल की बात है कि हाँ भाई आपने कितना सही कर पाए या कितना सही नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखिए कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव लिखना हो ना, तो आप भी लिख सकते हैं प्रमोट पीस, ये सारी की सारी चीज़ें। ये आपको ऐसे वर्ड्स हैं जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपन ने थोड़े से अपन कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्रीज के बीच में। अब अपन थोड़े से चैलेंजेस देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपने पास। अपन को अगर चैलेंजेस पता होंगे तो अपन इंपॉर्टेंस लगा पाएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा आपका मेंस का आंसर हो गया। आज जैसे ही अगर आप एससीओ के बारे में जाके क्वेश्चन निकालेंगे जो पीछे लिखा गया है, पीछे पूछा गया है, तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर पाएंगे। फिर अपन देखते हैं चाइना राइस। चाइना राइस इज इंक्रीजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ चाइना इमरजेंस एज द डोमिनेंट फोर्स इन इनर एशिया। तो अपन सब देख रहे हैं कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो राइज हो रहा है वो चाइना का हो रहा है। तो वो क्या करता है, रीजनल पावर्स पे एक्सटर्नल प्रेशर डालता है, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज सॉट टू कंटेन चाइनास राइज एंड लिमिट द इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर आता है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी प्रेशर बनता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चाइना राइज से अपने लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। Limited institutional mechanisms. While the SCO has a number of bodies such as the Council of Head States, Council of Ministers, Council of National Coordinators, the lack of formal decision making and enforcement powers that are necessary for effective governance. तो यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी सारी बॉडीज बन गई एक ही चीज़ को लेके। लेकिन अगर एक ही चीज़ को अलग अलग बॉडीज होगी तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, जबकि एक ही जने के हाथ में पावर हो तो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। SCO lacks a formal mechanism for resolving disputes between member states. एसयू क्या करता है, लैक करता है एक फॉर्मल मैकेनिज्म जिससे कि डिस्प्यूट्स सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं मेंबर स्टेट्स के बीच में। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स। एसयू क्या इंक्लूड करता है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक मॉडल्स, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज सच एज सीपैक, border infrastructure projects which can lead to internal conflicts and disagreements on economic cooperation and security issues. तो अपन देखते हैं कि कई बार तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं, कोई कंट्री को चाह रही होती, कोई कंट्री को चाह रही होती। लेकिन आप जब ग्रुप में होते हो तो आपको सबको एक कंसेंसस पे आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कंसेंसस पे आना अपने लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लिमिटेड जोग्राफिकल स्कोप। द एससीओ जोग्राफिकल स्कोप इज लिमिटेड टू यूरेशिया एंड द नेबरिंग रीजन्स विच रिस्ट्रिक्ट इट्स एबिलिटी टू एंगेज विद ग्लोबल इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, तो अपन अब देखते हैं कि इस एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इंडिया के लिए। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द एससीओ प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच हैव द वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर अपन एससीओ से बना के रखते हैं, ठीक, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के रहता है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ सकता है सेंट्रल एशिया के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज कहाँ कनेक्ट होती है, सेंट्रल एशिया में कनेक्ट होती है, जो भी इसका पार्ट है। जैसे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान तो सेंट्रल एशिया में ही आता है, राइट। India is seeking to engage its trades and investment ties with the SCO countries to diversify its economic partnership. तो अपन जितना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं, उससे अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी और अच्छी बढ़ेगी। अपन अब देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप ऐसे में भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी आता है ना कि भाई इकोनॉमिक ऑपरेशन, एनर्जी, कल्चर, ये सारे की सारी पेस्टल अप्रोच मानी जाती है कि हाँ भाई आप अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग डायमेंशंस में कैसे डिफाइन कर पाते हो।
तो जब भी आप कोई कंट्रीज़ के रिलेशन भी बता रहे हो तो आप उनको अलग अलग डायमेंशंस में बता सकते हो। Central Asia has vast reserves of oil and gas. India is looking to tap into these resources to enhance its energy security. तो सेंट्रल एशिया क्या है, वॉस्ट रिजर्व्स हैं ऑयल गैसेस के, वो अपन को सबको बताया। तो अगर वहाँ पे अपन अच्छे से रीच कर पाते हैं तो क्या कर पाएंगे, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी अपने लिए बहुत अच्छी हो पाएगी। द एससीओ प्रोवाइड्स ए फोरम फॉर इंडिया टू engage with the energy rich countries of Central Asia and explore opportunities for cooperation in energy sector। आज अपन देखते हैं कि अपन मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है मोस्टली ऑयल के लिए, लेकिन अगर यहाँ से अपन को काफ़ी ऑयल वगैरह या कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, गैस वगैरह, तो अपन कितने एनर्जी एफिशिएंट बन जाएंगे और अपन को किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। द समरकंद डिक्लेरेशन साइंड एट द 22nd समिट सेंट्रलाइजेस कनेक्टिविटी विद द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। तो समरकंद डिक्लेरेशन आपको ध्यान होना चाहिए, आने वाले टाइम में ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। कल्चरल कॉर्पोरेशन कैसे हो सकता है? The total cultural heritage of the SCO member states, observers and partners include 207 UNESCO World Heritage Sites. SCO members countries have decided to designate one city from SCO member countries as tourism and culture capital every year under rotating initiatives. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन कैसे कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं बिटवीन SCO मेंबर स्टेट्स की। हर साल एक कंट्री से एक सिटी को या किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जाएगा। जैसे कि इस साल वाराणसी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट कल्चर कैपिटल ऑफ द एससीओ अंडर दिस इनिशिएटिव। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होती है ना, तो आप अपने मेंस के आंसर्स में इनको बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमको याद नहीं रहता, तो आप एक ही वीडियो को 2 बार देखिए। एक वीडियो को आप 2 बार देखिए, उसके बाद आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जब आपको बहुत अच्छा याद होगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि काउंटर टेररिज्म में और रीजन सिक्योरिटी कॉपरेशन अपन कैसे कैसे कर रहे हैं एससीओ के बीच में। द एससीओ हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। इंडिया विच इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म कैन बेनिफिट फ्रॉम द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म इन दिस रीजन। तो अपन अब देखते हैं कि आज अपन काफ़ी टेररिज्म से इफेक्टेड हैं। लाइक आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर हो गया, या काफ़ी सारी जो आर्मीज अपनी पोस्टेड है, अपना कितना खर्चा सिर्फ उसको चीज़ को रोकने में जाता है जो टेररिज्म अपना एक्सटेंड होता है अपने दूसरी कंट्रीज से अपने यहाँ पे। ठीक है, अगर अपन यही खर्चा अगर दूसरे वेलफेयर में करते तो अपन कितना इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन आज अपन क्या देख रहे हैं कि अपने बॉर्डर एरिया से ही अपने को काफ़ी सारे थ्रेट्स आते हैं टेररिज्म के, तो ये अपने लिए एक मेजर इशू बन जाता है। यही अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो अपन जो आर्मीज पे इतना खर्चा कर रहे हैं वो अपना खर्चा बच सकता है। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, द मेन थ्रेट्स विद द फोकस ऑफ एससीओ इंक्लूड टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेट्स टू प्रमोट कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, रेट्स के बारे में अपन ने पढ़ रखा है। ये आने वाले टाइम में प्रीलिम्स या मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। काफ़ी टाइम से एससीओ का आर्टिकल आ रहा है लेकिन ये पूछा नहीं गया है। SCO provides a platform for sharing intelligence, conducting joint exercises, operations and coordinating actions to prevent and combat terrorism in this region। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अपने SCO के बारे में पढ़ा, लेकिन SCO के बारे में मैंने आज आपको काफ़ी डिटेल पढ़ाया है। इससे आप अपना इजीली मेंस का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर अपन को बोलता है सेकेंड आर्टिकल, एंटीबायोटिक्स विद प्रॉमिस अ लाइफलाइन इंडिया वेट्स। और आपको कोई भी कमेंट्स हो या सजेशंस हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए डेली एडिटोरियल्स लेते हैं और उन पे इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो देखिए अपन देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग रेजिस्टेंस का क्या लिंक होता है, ये दोनों कैसे लिंक होते हैं, या दोनों ये कैसे अपने बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर रिमार्केबल ड्रग्स केपेबल ऑफ किलिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन वन बॉडी विदाउट हार्मिंग द बॉडी। तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया है, उसको किल करने की कैपेसिटी रखता है विदाउट हार्मिंग योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो और वो जो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा है उसको किल कर दिया जाए। दे आर यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जरीज टू प्रोटेक्टिंग कैंसर पेशेंट्स अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। तो इन एंटीबायोटिक्स का अपन हमेशा से यूज़ 18th सेंचुरी से अपन यूज़ करते आ रहे हैं और आज तक अपन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। India is the world largest consumer of antibiotics. India's excessive antibiotic usage is leading to a powerful never before seen mutation within bacteria। तो अपन ये देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स अपन इतने हाई लेवल पे यूज़ कर रहे हैं कि अब जो बैक्टीरिया हो गया वो इतना रेजिस्टेंस हो गया कि वो इस एंटीबायोटिक्स का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता, अब वो उससे भी ऊपर जा चुका है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी अपन कोई मेडिकेशन लेते हैं तो अपन उसको कभी पूरा नहीं करते।
अपन उसको हाफ में छोड़ देते हैं कि अपन को लगता है कि अपन ठीक हो गए, अपने को और ज़रूरत नहीं है, और लेकिन वो धीरे धीरे बीमारी और अपने शरीर में बढ़ती रहती है। ड्रग रेजिस्टेंस happens when over uses antibiotics in the treatment of humans, animals as well as plants। अपन ये देखते हैं कि जब भी अपन को सिर दर्द हुआ या बीमार हुए तो अपन मेडिकल शॉप में जाके दवाई ले आते हैं, जबकि वो हार्मफुल रहता है अपने लिए। When a new antibiotic is introduced, it can have a great, even life-saving results, but only for some time. After that, bacteria adapt and gradually the antibiotics become less effective। तो अपने को पता है कुछ टाइम तक उसका ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे अगर वो बैक्टीरिया अगर स्ट्रांग होने लगा तो फिर वो एंटीबायोटिक का भी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है। Antibiotic resistance has the potential to affect people at any stage of life. When a person is infected with antibiotic resistance, not only the treatment of that patient becomes difficult, but antibiotic resistance may spread to other people as well। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या पोटेंशियल है कि वो काफ़ी लोगों को स्टेज कर सकता है, अलग अलग स्टेजेस पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। When antibiotics do not work, the situation may lead to more complicated diseases, the use of stronger and expensive drugs, and gradually more deaths caused by bacterial infections। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई, अगर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करेंगे तो काफ़ी ड्रग्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और काफ़ी डेथ होगी अपनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ड्रग्स रेजिस्टेंस से डील करने के लिए इंडिया में। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट 2012 में लॉन्च किया गया था। एएमआर सर्वेलेंस नेटवर्क हैज़ बीन स्ट्रेंथन बाय एस्टेब्लिशिंग लैब्स इन स्टेट मेडिकल कॉलेज। अब मैं अगर आपको प्रोग्राम से इनिशिएट 5 बता रहा हूँ तो आप 2-3 याद इंडिया के कर लीजिएगा, 2-3 याद ग्लोबल कर लीजिएगा। तो आप 5 लिख देंगे ना आराम से, एक एक 2-2 लाइन के भी, तो आप इजीली आप आंसर आउट कर सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, ये क्या बोलता है कि भाई एक वन हेल्थ अप्रोच लेके चलनी है। 2017 में लॉन्च किया गया था, किस लिए? वेरियस स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सबको साथ में लेके आने की कि हाँ भाई सबको साथ में लेके चलेंगे और एक गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे। AMR Surveillance and Research Networks, it was launched in 2013 to generate evidence and capture trends patterns of drug resistance infections in the country। तो AMR सर्वेलेंस होनी चाहिए अपने यहाँ। देखिए ये सारे के सारे आपको यूज़ करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ अगर आप उतना भी पढ़ेंगे तो भी आपका काफ़ी डन हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं ग्लोबल। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हेल्थ एनुअली सिंस 2015 is a global campaign that aims to raise awareness of antimicrobial resistance worldwide and encourage best practices among the general public, health workers, policy makers to slow down the development and spread of drug resistance infections। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ें आप सोचिए ना, अगर आप डायरेक्टली ग्लोबल इनिशिएटिव लिखेंगे इससे रिलेटेड तो सामने वाले एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये पढ़ के आया है। द ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास 2015 में लॉन्च किया गया था। नॉलेज गैप फिल करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए सारे लेवल्स पे। प्रोग्रेसिवली इनकॉर्पोरेट डाटा फ्रॉम सर्वेलेंस ऑफ एएमआर एंड ह्यूमन सर्वेलेंस ऑफ द यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस फूड चेन द नेटवर्क्स। तो कैसे अपन जो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है उसको कैसे सर्वेलेंस करके कैसे चीज़ों को रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, अपने को वो चीज़ देखनी है कि अगर कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है अपन वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अपने को कम करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स और ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको इंडिया के इनिशिएटिव्स बताए, ग्लोबल इनिशिएटिव्स बताए। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें ध्यान है तो आप एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड फिल्म्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको सिलेबस में कहाँ लिंक करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसको GS3 कहाँ लिंक करेंगे बताएं जल्दी। साइंस एंड टेक मेडिसिन का एक आपका टॉपिक है तो वहाँ पे आप इसको रिलेट करेंगे। चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कहता है द इररिवर्सिबल कनेक्शन बिटवीन एनीमिया एंड द मैटरनल हेल्थ। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन एनीमिया pregnant women of low and middle income countries have found that there is a strong link between anemia and the post-mortem hemorrhage with the risk of death or near miss very high। तो ठीक है, आज अपन देखते हैं एनीमिया क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या अपने पास सर्वेज हैं, ठीक, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो इस बार आपके डायरेक्ट एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया आपके EPFO में कि हाँ भाई कौन से ईयर्स में आपको बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, लाइक 0 to 6 ईयर्स में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है वुमेन चाइल्ड, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन UPSC का हर साल बनेगा ही बनेगा। तो अपन देखते हैं एनीमिया क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज सफिशिएंट टू मीट साइकोलॉजिक नीड्स वेरी बाय एज, सेक्स, एल्टीट्यूड, स्मोकिंग एंड द प्रेगनेंसी स्टेटस। तो एनीमिया में क्या होता है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, या आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है आपकी नीड्स पूरी करने के लिए।
Iron deficiency is the most common cause of anemia. All the other conditions such as float, vitamin B12, vitamin E deficiencies, chronic inflammation, parasite infections, inherited disorders can cause all anemia. तो ये सारे के सारे मिलके क्या कर सकते हैं, एनीमिया क्रिएट कर सकते हैं. In its severe form, it is associated with fatigue, weakness, diseases, drowsiness. Pregnant women and the children are particularly vulnerable. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता है, ठीक है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं. आने वाले टाइम में आपसे वो शायद ये पूछ भी सकते हैं. आयरन डेफिशिएंसी सबसे मेन कॉज रहता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आपको ये ध्यान रखना है तो आप आने वाले टाइम में सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आयरन डेफिशिएंसी की कमी है तो अपन इनको थ्रू पूरा कर सकते हैं. तो ये आपका वे फॉरवर्ड बन गया, इसलिए आपने अपना आंसर स्कोर कर लिया. चलिए तो अपन अब देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है, WHO क्या कहता है एनीमिया के बारे में. एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी है, वो क्या चल रही है, वो कैसे वर्क कर रही है. तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में देखें तो इंडिया वुमेन एंड चिल्ड्रन आर overwhelmingly anemic. Under phase 1, 22 states and UTs were surveyed. In a majority of these states and UTs, more than half of the children and women were found to be anemic. सोचिए 22 states में से more than half, सोचिए ना कितना ज़्यादा है. According to the WHO, women in reproductive age group and having a hemoglobin level lower than 12 grams per deciliter, as well as children under 5 with hemoglobin levels lower than 100 GDL are considered anemic. तो आपको ये कुछ डाटा याद रखना है कि हाँ भाई अगर इससे कम होता है तो वो एनेमिक हो सकते हैं. ठीक है, अब क्या क्या होता है, कौन से एज तक हो सकता है अपने को, मतलब भारत स्ट्रेटेजी में किस पे अपन वर्क कर रहे हैं. तो 6 बेनिफिशरीज, 6 इंटरवेंशंस, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स. ये अपना आप आराम से एनीमिया मुक्त भारत पे अगर क्वेश्चन आ गया तो ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे. ये डायग्राम बनाने से आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा. तो बेनिफिशरीज देखते हैं. 6 to 59 months of age, 5 to 9 years of age, adults and girls and boys 10 to 19 years of age, women reproductive age 20 to 24, pregnant women, lactating mothers, 0 to 6 months child. इंटरवेंशंस क्या क्या, आयरन फ्लोरिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे, डीवॉर्मिंग करेंगे, कैसे लोगों की बिहेवियर पे काम किया जा सकता है वो देखना है अपने को. ठीक है, डिजिटल मेथड्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है वो देखना है. ठीक है, उसके बाद जाके आयरनिक फ्लोरिक एसिड का फोर्टिफाइड फूड्स में कैसे अपन मदद कर सकते हैं वो देखना है अपने को. ठीक है, उसके बाद अपन कैसे दूसरे कॉजेज जो एनीमिया के हो रहे हैं उनको कैसे डील आउट कर सकते हैं. अगर अपन कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखेंगे क्या क्या है. नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट, इंटरेस्ट मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया एंड कंट्रोल, एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड. तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं. तो अपन देखते हैं कि क्या क्या दूसरे इनिशिएटिव्स हैं एनीमिया कंट्रोल करने के. सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि हेल्थ क्या है. हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम लाइज विद द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स टू स्टेट्स यूटीज अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. कौन सी मिनिस्ट्री वर्क करती है ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए. वीकली आयरनिक एंड फ्लूइड सप्लीमेंट्स, ये प्रोग्राम को कैसे अपन अच्छे से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने को ये देखना है. गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है बोथ एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए. द इंटरवेंशंस अंडर WIFS इंक्लूड्स सुपरवाइज्ड वीकली इंजेक्शन ऑफ द आयरन फ्लोरिक टैबलेट्स टू कंट्रोल वर्म इन्फेस्टेशन, बाइनोरल डिवॉर्मिंग, एब्सेंडिट्रॉल इज प्रोवाइडेड. Health information and mother-child tracking system it is being implemented for reporting and traffic tracking the cases of anemic and severely anemic pregnant women. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ट्रैक रखना है कि हाँ भाई आपने उनको अगर कुछ प्रोवाइड किया तो वो आने वाले टाइम में उनका कितना हेल्थ इंप्रूव हुई या नहीं हुई. सिर्फ ऐसे नहीं कि आप सप्लीमेंट्स दे दें और आप उनको ट्रैक ना करें. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एनीमिया. तो अपन कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स की कि हाँ भाई टाइम टू टाइम अपन उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, इजी मैनर में उनको रीच कर सकें. तो अपने को ये देखना है. ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान इट इज़ बीन लॉन्च्ड टू फोकस ऑन कंडक्टिंग स्पेशल ANC चेकअप्स ऑन 9th of every month with the help of medical officers to detect and treat cases of anemia. तो देखिए एक अभियान है जिसमें आप ये कर सकते हैं कि हर महीने की 9 तारीख को आप स्पेशल कैंप्स लगा सकते हैं, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कौन से केसेस कहाँ ज़्यादा फाउंड किए जा रहे हैं. ये थे कुछ आज के अपने एडिटोरियल्स जिसमें अपन ने SEO के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने एनीमिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा.
तो आई होप आप लोग को बहुत सी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो आई होप आप लोग की बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनमें से आप मेंस या प्रीलिम्स के पीवाई को कुछ भी आंसर आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इन चीज़ों को आंसर आउट करते हैं तो ये आपको और पक्के हो जाएंगे टॉपिक्स। और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप 2 बारी जरूर सुनिएगा। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ।